ऑक्सीजन यानी कि हमारे लिए प्राणवायु तथा पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले तत्वों में सबसे आवश्यक तत्व। इसके बिना कुछ एक्सट्रीम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को छोड़कर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। यह हमारे एटमॉस्फेयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर एटमॉस्फेयर में यह हमेशा से नहीं पाई जाती थी। जब पृथ्वी अपनी एवोल्यूशन के प्राइमरी स्टेजेस में थी, उस समय पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते थे। इस वजह से उस समय के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम या ना के बराबर थी। ऐसी परिस्थितियों में पृथ्वी में ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कौन से जीवों ने तथा फैक्टर्स ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद की, इन सभी प्रश्नों के जवाब हम लोग टीच विंग के आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। साइंटिस्ट की माने तो 2.4 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट ना के बराबर ऑक्सीजन थी। ऐसे कंडीशंस में कोई भी एनिमल या प्लांट सरवाइव नहीं कर सकती थी। समय बीतने के साथ पृथ्वी के वाटर्स में साइनोबैक्टीरिया नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। ये साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, जैसा कि आज के प्लांट करते हैं। ये असल में पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस करने वाले सबसे आरंभिक जीव थे। आरंभ में इनके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के इवॉल्व होने के 400 मिलियन ईयर्स बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा अभी की मात्रा की 1/10 पार्ट तक पहुंच गई। यह ऑक्सीजन की मात्रा में हुई एक ह्यूज जंप थी। इस इंक्रीज्ड ऑक्सीजन ने समय के साथ प्लांट तथा एनिमल्स को डेवलप होने में हेल्प की और बाद में ये प्लांट भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगी। इस वजह से इस दौरान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा में एक ह्यूज जंप देखने को मिली। पृथ्वी के एवोल्यूशन के हिस्ट्री में इस घटना को GOE यानी कि ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों को अभी भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर ग्रेट ऑक्सीजनेशन घटना के पीछे क्या कारण थे। क्यों अचानक से ये साइनोबैक्टीरिया अधिक ऑक्सीजन बनाने लग गए। अब इन प्रश्नों के जवाब वैज्ञानिकों को रिसेंट की एक स्टडी से पता चले हैं। ब्रायन एरबिक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक ओशियन एक्सपर्ट हैं। वह पृथ्वी पर टाइडल फोर्सेस तथा उनके पृथ्वी के रोटेशन पर पड़ने वाले प्रभावों की स्टडी करते हैं। उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि समय के साथ टाइडल फ्रिक्शन तथा पृथ्वी का मून के साथ इंटरेक्शन की वजह से पृथ्वी की रोटेशन स्पीड स्लो हो गई, यानी कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर पहले की तुलना में धीरे धीरे घूमने लगी। और यह घटना भी सेम ग्रेट ऑक्सीजनेशन पीरियड के दौरान हुई। अर्थ की रोटेशन स्लो होने से धीरे धीरे पृथ्वी पर दिन की अवधि 6 आवर्स से बढ़कर अभी के 24 आवर्स के बराबर हो गई। इस लंबे तथा कंटिन्यूअस डे लाइट की वजह से अब साइनोबैक्टीरिया को अधिक सनलाइट मिलने लग गई और ये पहले की तुलना में अधिक से अधिक ऑक्सीजन बनाने लग गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्चर्स ने इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए 2.4 बिलियन ईयर्स पहले पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया के सिमिलर बैक्टीरिया लिए तथा उसे सिमिलर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में रखकर अलग अलग मात्रा में लाइट से एक्सपोज किया। उन्होंने पाया कि लगातार अधिक लाइट देने से ये बैक्टीरिया अधिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे। इस तरह वैज्ञानिकों ने यह कंक्लूजन निकाला कि पृथ्वी पर डे लाइट में इंक्रीज होने से ये बैक्टीरिया लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन बनाने लग गई, जिसने आगे चलकर ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट को जन्म दिया और इसने पृथ्वी पर अभी के समय पाई जाने वाली ज़्यादातर लाइफ को पॉसिबल बनाया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें
चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में हमारी वीडियो की आपको अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।